नंबर 1 में और भारतीय बाजारों में आज हम देख रहे हैं कुछ मुनाफा वसूली हावी है। निफ्टी बैंक कल से ही दरअसल परेशानी का सबब बना हुआ है, आज भी ड्रैग कर रहा है पूरे ट्रेड को। 228 अंकों की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है, लेकिन निफ्टी भी अगर आप देखें तो लगभग 70 अंकों का नुकसान आज के दिन। तो आज का लो 18,660 और 18,685 के आसपास इस समय हम कारोबार कर रहे हैं निफ्टी पे। निफ्टी बैंक की तस्वीर और भी बिगड़ी हुई है, 43,403 के लेवल्स पर इस समय ट्रेड, यानी कि डे लो से करीब 55 पॉइंट की ही दूरी। मिड कैप्स जो एक पूरी कंट्रोलिंग सिचुएशन में थे, वहां पर भी अब रुक रुक के प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखाई दे रही है, इसीलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज 1:1 के आसपास है। आज मेटल्स को छोड़ दे जहां पर अच्छी तेजी है, बाकी सभी सेक्टोरल इंडाइसेस में ज्यादा कुछ मुनाफा वसूली का ही मूड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज के दिन अगर आप ध्यान देंगे, फिर से ये बैंकिंग दिग्गज है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, जिनमें दबाव देखने को मिल रहा है, और आज एनबीएफसीज में बजाज फाइनेंस में भी सेल साइड की पोजीशंस। मेटल का मैं जिक्र कर रही थी तो जेएसडब्ल्यू स्टील दरअसल टॉप ट्रेड्स में आज शामिल है, और कुछ साथ इंश्योरेंस कंपनियों का क्लियरली बनता दिखाई दिया है। तो इंश्योरेंस कंपनियों में पिछले हफ्ते जो एचडीएफसी लाइफ के मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था, उसके बाद वो तेजी का सिलसिला अभी भी कायम है। ये है अब तक की तस्वीर बाजार पर। अब ऐसे में हमारे जानकारों की कल दोपहर तक क्या रणनीति बनी, आज के लिए क्या अप्रोच होगी, इस पर करेंगे बातचीत। याद रखिएगा, इस हफ्ते हमारा साथ दे रहे हैं पिछले 3 हफ्तों के विजेता शिल्पा राउत, जतिन गेडिया और अरुण कुमार मंत्री है मैदान में। शिल्पा ने 1.5% तक के रिटर्न्स बनाए हैं, अरुण लगभग 1% के रिटर्न्स पर है, और जतिन के रिटर्न्स कल किक ऑफ हुए थे, लेकिन आज और कल में जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है उसके बाद इनके रिटर्न्स एकदम निल हैं। अब आज की अप्रोच कैसी दिख रही है, क्या इशारा मार्केट ने दे दिया है कि कुछ और कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा? याद रखिएगा, अगले हफ्ते हम ऑफ कोर्स मंथली एक्सपायरी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे, और इंतजार अभी भी है उस लाइफ टाइम हाई का। गुड मॉर्निंग आप सभी को। अरुण, मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, इंडेक्स पर क्या व्यू बन रहा है? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। देखिए, ओवरऑल मार्केट कंसोलिडेशन में जा चुका है, 18,600 18,850 के रेंज में जा चुका है, पर चूंकि लोअर रेंज के आसपास आ रहा है, एक राइजिंग वेज पैटर्न अगर देखें तो इंट्राडे में बन रहा है, और वो लोअर रेंज के आसपास आ रहा है। तो 18,650 18,630 के पास अगर मार्केट आता है तो वहां पे इंट्राडे लॉन्ग करने की निफ्टी में सलाह दी है। तो 18,600 के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी को बाई करके चल सकते हैं। सिमिलर लाइव बैंक निफ्टी पे भी है, 43,200 43,300 के आसपास। मुझे लग रहा है वहां से बैंक निफ्टी में भी आपको खरीदारी देखने को मिलेगी। पीसीआर 0.8 0.9 के आसपास चल रहा है, जो कि लोअर रेंज के आसपास है। तो मुझे लग रहा है बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। निफ्टी में जब तक 18,600 का लेवल ब्रीच नहीं होता, बाय ऑन डिप्स करना है निफ्टी में बेटर है। बाय ऑन डिप्स कीजिए निफ्टी पर, यही फिलहाल आपको मार्केट एक बार फिर अपॉर्चुनिटी दे रहा है। शिल्पा, आप भी क्या खरीदारी की तरफ ही बैठ रही हैं इंडेक्स में, या फिर स्टॉक स्पेसिफिक्स में ज्यादा क्लैरिटी है, विजिबिलिटी है? जी, गुड मॉर्निंग हर्षदा एंड एवरीवन। इंडाइसेस में एक्चुअली थोड़ा लैक ऑफ कन्विक्शन है, बिकॉज अगर आप ऑप्शन चेन समझेंगे तो 18,700 800 पे भी रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्टअप है, बट ऑफकोर्स 18,600 पे सपोर्ट भी है, तो बहुत ही टाइट रेंज है। तो मुझे लगता है इंडाइसेस को अवॉइड करके स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच मेंटेन करना ही बेटर है। स्टॉक स्पेसिफिक्स पर ज्यादा ध्यान देंगे तो वहां पर चांसेस हैं पैसे बनने के। जतिन, आपकी रणनीति क्या रहेगी आज के लिए? देखिए, अगर जो हम मार्केट की बात करें तो मुझे लग रहा है कि सेक्टर रोटेशन रह सकता है। कई पिछले हफ्ते में हमने देखा था कि, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखा था कि आईटी में थोड़ी एक हमें लगता है कि पॉजिटिव मोमेंटम बन रहा है। तो और आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें देखा है कि मेटल काउंटर में एक फिर से एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बन रहा है। तो सेक्टर रोटेशन रह सकता है इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म। हमें लगता है कि इंडेक्स में एक कंसोलिडेशन हो सकता है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक तो पॉजिटिव रहना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक का रहिए, पॉजिटिव रहिए, मेटल्स पर ध्यान दीजिए, और मेटल्स ने ऑफ कोर्स क्लियरली आउट परफॉर्मेंस दिखाया है, और इसके पीछे वो चाइना फैक्टर है। चाइना ने दरअसल फिर से रेट कट अनाउंस किया, और इनकी पीएलआर में दरअसल कटौती की अनाउंसमेंट आज सुबह में आई थी, और लगा ही था कि ये फ्यूल करेगा मेटल्स की रैली को। जेएसपीएल ऑफ कोर्स आज मेटल्स का टॉप परफॉर्मिंग काउंटर, नियरली 5% के गेन्स। चलिए, अब हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स फिर लेने हैं उसकी बात करते हैं। पहले तो एक एक करके इनके पोर्टफोलियो पर नजर डालेंगे। टॉप कॉल्स कौन से हैं, कल किन स्टॉक्स ने सबसे ज्यादा रिटर्न्स कमा कर दिए, वो पहले आपकी स्क्रीन पर है। तो आईसीआईसीआई प्रू, ये शिल्पा का पिक था, 590 का इनका टारगेट रहा, 4% के रिटर्न्स दिए।
ABFRL ये इनफैक्ट जतिन ने पिक किया था 240 के टारगेट के लिए, 1% के रिटर्न्स इधर बने, और डॉक्टर लाल पैथलैब में करीब 2.5% तक के रिटर्न्स बनते हुए दिखाई दिए। 20 to 40 का टारगेट इनका था, तो ये इनफैक्ट कल के टॉप परफॉर्मर्स रहे। अब आज के लिए क्या रणनीति रहेगी, किस तरह के ट्रेड्स पर ये करने वाले हैं फोकस, इसका जायजा ले लेते हैं। शिल्पा का पहले पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लेकर आइएगा। इनका ICICI Pru 57 के आसपास प्रॉफिट इन्होंने बुक किया है। बलरामपुर चीनी का बाय कॉल था, वहां पर एग्जिट लिया, और जाइडस लाइफ में भी 557 के आसपास ही प्रॉफिट बुक किया। तो बताइए अब शिल्पा, नया ट्रेड आपका क्या रहने वाला है? हर्षदा जी, मुझे यहाँ पे DLF बहुत अच्छा लग रहा है। DLF रफली अभी 490 पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे 485 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये होल्ड करता है तो टूवर्ड्स 510 515 ये जल्दी मूव करेगा। तो DLF बाय, स्टॉप लॉस 484 एंड टारगेट्स ऑफ 505 एंड 510। 505 के टारगेट्स या 510 के टारगेट्स के लिए आप तेजी की पोजीशन लेकर चलेंगे। 484 ये है स्टॉप लॉस। DLF बाय कॉल क्लियरली शिल्पा ने दे दिया है। अब अरुण का पोर्टफोलियो देख लेते हैं, और अरुण के पोर्टफोलियो में भी डॉक्टर लाल पैथलैब्स इन्होंने बुक किया 2156 के लेवल्स पर। BEL में आज सुबह में इन्होंने 125-15 के आसपास प्रॉफिट बांधा है, और बैंक ऑफ बड़ौदा में भी 195-75 पर प्रॉफिट बांधा। अरुण, आपका नया ट्रेड क्या है? देखिए हर्षदा जी, एक जो सेक्टर है जो आज अच्छे ब्रेकआउट के संकेत दे रहा है वो निफ्टी मेटल। तो निफ्टी मेटल में से पहला स्टॉक रहेगा सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसमें 85 के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक 92 के लेवल्स भी छू सकता है। तो 86.7 के आसपास जो चल रहा है उस लेवल के आसपास बाई करें। 85 का स्टॉप लॉस लगाए और 93 का टारगेट। 93 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी सेल में तेजी की पोजीशन लेकर चले, और ऑफ कोर्स स्टॉप लॉस आप 85 के आसपास लगाएंगे। ये है आपके लिए अरुण की तरफ से राय। सेल पर एक बाय कॉल है। अब आते हैं जतिन के पोर्टफोलियो पर। तो जतिन ने इनफैक्ट 2 ट्रेड्स कैरी किए हैं, एक है मेट्रोपोलिस और दूसरा है L&T टेक सर्विसेज। साथ ही इन्होंने एक ट्रेड AB फैशन एंड रिटेल 212.70 के आसपास 75 के आसपास आज प्रॉफिट बांध लिया। तो बताइए अब नया ट्रेड आपका जतिन क्या रहेगा? जी, जो मेरा नया ट्रेड होगा वो मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में रहेगा। तो हमें लगता है कि मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज पिछले 2 वीक से एक साइडवेज कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा था, और आज के ट्रेडिंग सेशन में एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है कि ऊपर में 760 के लिए हमें इसमें बाइंग की सलाह रहेगी, और नीचे हमें स्टॉप लॉस लगाना होगा 690 का। ओके, तो ये 690 का स्टॉप लॉस लगाइए। मैक्स फाइनेंशियल में एक ट्रेड का क्लियरली मौका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक अच्छा खासा मोमेंटम पिक किया है इसने आज, और इस मोमेंटम ये स्टॉक जा सकता है 760 की तरफ। तो तेजी वाला ये ट्रेड आपने पिक किया। अच्छा, वैसे अरुण और शिल्पा एक और ट्रेड जोड़ सकते हैं। शिल्पा, DLF के साथ दूसरा ट्रेड है? नहीं हर्षदा जी, थोड़ा आई लुक एंड देन बाद में। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। अरुण, आपका क्या प्लान है? देखिए, दूसरा ट्रेड जोड़ना चाहूंगा। चंबल फर्टिलाइजर में बाई करने की सलाह रहेगी। ओवरऑल मुझे लग रहा है फर्टिलाइजर पैक में एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है। तो 280 के आसपास चंबल फर्टिलाइजर चल रहा है। 275 का स्टॉप लॉस लगाए और 295 का ऊपर में टारगेट। 295 के टारगेट के लिए एक मौका चंबल में है। तेजी की पोजीशंस शिल्पा ने एक जगह खाली रखी है, उस ट्रेड को दरअसल वो बाद में एग्जीक्यूट करेंगे। चलिए, इस नोट पर हम एक ब्रेक ले लेते हैं। जब लौटेंगे देखते हैं अगर शिल्पा ने कुछ आइडेंटिफाई किया तो वो भी ऐड कर लेंगे, वरना एक रिकैप आपके लिए पेश करेंगे। जिन ट्रेड्स पर आज हमारे जानकारों ने भरोसा जताया है उनका प्रदर्शन फिलहाल के लिए कैसा, और ओवरऑल मुनाफे का मीटर क्या कह रहा है रिटर्न्स के लिहाज से। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स आज की बड़ी ब्लॉक डील जो HDFC AMC में हुई उस पर भी होगी बातचीत। बने रहिए CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। भारतीय बाजारों की चाल में तो कोई खास बदलाव नहीं, मुनाफा वसूली अभी भी कायम है। हाँ, बस 18,700 तक वापसी होती हुई इंडेक्स की दिखाई दी है। 60 पॉइंट और चढ़ जाए तो हम डे हाई पर होंगे। देखते हैं वो मोमेंटम लौटता है या नहीं। लेकिन हाँ, आज HDFC ग्रुप में हमने देखा है पूरा फोकस है। एक स्टॉक तो जबरदस्त तेजी में है, वो है HDFC AMC।
7.5% तक के गेन्स यहाँ पर। और दूसरा ऑफकोर्स शेयर जो रेडार पर है वो है HDFC। एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या क्या है, पहले HDFC AMC के साथ शुरुआत करेंगे। यतिन हमारे साथ है क्योंकि इन्होंने ही इनफैक्ट वो खबर ब्रेक की थी कि अबरडीन यहाँ पर अपना स्टेक ऑफलोड करेगा। यतिन, लग तो रहा है कि हाथों हाथ ले लिया गया वो स्टेक। बिल्कुल, और ब्लॉक विंडो में हुआ ये सौदा, और इसीलिए काफी सरप्राइजिंग है क्योंकि जो साइज थी HDFC AMC के ब्लॉक डील में वो हिसाब से लग रहा था शायद ओपन मार्केट में हो, लेकिन ब्लॉक विंडो में होने के बाद शेयर में जबरदस्त तेजी। इनफैक्ट हमारी जानकारी के हिसाब से और सूत्र जो बता रहे हैं, अबरडीन जो एक को स्पॉन्सर, एक को प्रमोटर है HDFC AMC का, उन्होंने अपना पूरा 10-10% हिस्सा यहाँ बेचा है। लगभग 2.2 करोड़ शेयर्स उन्होंने बेचे आज, और ये सौदा जो है आपको बहुत ही अच्छे दामों पे होता हुआ दिखाई पड़ा, जिसके बाद स्टॉक में ज़बरदस्त मोमेंटम 1873 के एवरेज प्राइस पे ये ब्लॉक डील आपको BSE पे होती हुई दिखाई पड़ी। और जो एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ डिस्काउंट अच्छा होगा, शायद ओपन मार्केट में होगा, वैसा कुछ हुआ नहीं, और इसीलिए स्टॉक में आपको शॉर्ट कवरिंग भी दिखाई पड़ी, और स्टॉक में मोमेंटम भी अभी 7-8% का है। इनफैक्ट अगर ये स्टॉक यहाँ से भी 7-8% और मूव हो जाता है तो MSCI की एलिजिबिलिटी में भी यहाँ मोमेंटम आपको दिख सकता है। तो क्लियरली बहुत सारे ट्रिगर्स के वजह से, और स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी पिटा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये बाउंस बैक ट्रेड बहुत अच्छी तरीके से ब्लॉक डील के बाद शेप अप हो रहा है। और इसी बात आपका डर था कि ये मोमेंटम पिकअप होगा या नहीं, लेकिन वो स्क्रीन पर है, बस ये मोमेंटम जारी रहे। दूसरी तरफ HDFC, ये जो इन्होंने अपने होम लोन सब्सिडरी में स्टेक ऑफलोड किया है, आई बेग योर पार्डन, एजुकेशन लोन सब्सिडरी में जो स्टेक ऑफलोड किया है, इसे कैसे पढ़ना चाहिए? तो ये भी बहुत ही बड़ी ट्रांजैक्शन है और ये एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि HDFC बैंक और HDFC मर्जर के पहले काफ़ी सारी चीज़ें HDFC और HDFC बैंक सही कर रही हैं अपनी बैलेंस शीट को मजबूत करने के लिए। HDFC ने अपना 90% हिस्सा एजुकेशन लोन सब्सिडी क्रेडिला में बेचा है, और प्राइवेट इक्विटी प्लेयर बेरिंग्स और क्रिस कैपिटल, इन दोनों ने मिलके लगभग 9,000 करोड़ रुपए के ऊपर ये ट्रांजैक्शन किया है। ऑब्वियसली क्रेडिला को इससे 2,000 करोड़ का फ्रेश कैपिटल भी मिलेगा, और HDFC की हिस्सेदारी 10% से नीचे इस पर्टिकुलर होली ओन सब्सिडरी में चली जाएगी सौदे के बाद। तो अच्छी बात है, कंपनी को ग्रोथ कैपिटल भी मिल रहा है और HDFC लिमिटेड को एग्जिट भी मिल रहा है, जो ज़रूरी था ये मर्जर के पहले। तो ऑब्वियसली ये ट्रांजैक्शन की बात करें तो बैलेंस शीट पे और कैश आता हुआ दिखाई पड़ रहा है HDFC लिमिटेड के, जो ऑब्वियसली ये लोग HDFC लाइफ में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और ग्रोथ कैपिटल के जरिए भी यहाँ आपको मर्जर के बाद चीज़ें शेप अप होती हुई दिखाई पड़ेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया यातिन इस अपडेट के लिए। तो HDFC थोड़ा सा ठंडा है, लेकिन HDFC AMC में पूरा एक्शन आज जोर पकड़ता हुआ। इस पर जतिन, आपकी क्या राय है HDFC AMC, क्योंकि अब मोमेंटम आ रहा है और काफी तगड़े वॉल्यूम्स के साथ ऑफ कोर्स ये सौदा हुआ है। अगर जो HDFC AMC का अगर जो मैं चार्ट, डेली चार्ट के ऊपर देखूं, तो एक की ऑब्जर्वेशन मैं इधर पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि पिछले 2 हफ्तों के कंसोलिडेशन को ऊपर की तरफ ब्रेक किया है, और एक अपना जो एक 200 डे मूविंग एवरेज होता है, तो उसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है कि वो अराउंड 1950 का लेवल आता है उसके। मुझे लगता है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में डेफिनेटली वो उसके ऊपर क्लोज होगा, और ऊपर में हमें लगता है कि 2200 2300 तक का जो ब्रेकआउट आज हमें देखना मिला है, तो पॉजिटिव मोमेंटम डेफिनेटली कंटिन्यू रह सकता है। नीचे में हमें लगता है कि 1900 का एक क्रूशियल सपोर्ट जो पिछले हफ्ते का लो था वो एक बन चुका है, तो 1900 के स्टॉप लॉस के साथ आप ऊपर में 2200 के टारगेट के लिए इसमें पॉजिटिवली ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली इसमें है, बस 1900 का टारगेट लगाकर चले। अच्छा, इस बीच शिल्पा ने कुछ ट्रेड आइडेंटिफाई किया है और वो जोड़ेंगी अब अपने पोर्टफोलियो में से। शिल्पा बताइए क्या निकाला आपने? हर्षदा जी, मैंने मदरसन में इसको अभी ऐड किया है एट 82 ओनली। मुझे लगता है यहाँ पे 80 पे बहुत अच्छा सपोर्ट है, और यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग भी स्ट्रॉन्ग बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ से मुझे लगता है 86, 88 एंड 90 टारगेट्स भी आपको देखते हुए मिलेंगे। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा फिर? 80 रुपीज का, ठीक है। ये फिलहाल संवर्धन मदरसन पर बात हो रही है। 80 का स्टॉप लॉस लगाइए, 86 आप पहला टारगेट रख सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर क्षमता पूरी है कि 90 तक जा सकता है ये काउंटर। 1% के गेंस, कुछ मोमेंटम अब धीरे धीरे करके लौट रहा है। चलिए एक एक करके सबका पोर्टफोलियो देख लेंगे। शुरुआत अरुण से कर लेते हैं क्योंकि उनके दोनों ट्रेड्स दरअसल आ गए हैं। तो इनका HDFC तो नहीं था, इनका सेल और चंबल था। इसको प्लीज रिफ्रेश करके लाइएगा।
ये गलत ट्रेड्स आइडेंटिफाई हो गए हैं वहाँ पर कुछ नहीं, ये नाम गलत आ रहा है ये सब सारे इनफैक्ट ट्रेड्स में कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है, तो मैं पढ़ देती हूँ एक एक करके, आप इंडिविजुअल प्लेट ही दिखा दीजिए। अरुण ने सेल दिया 93 का टारगेट, 85 का स्टॉप लॉस रहा। फिर चंबल इन्होंने दिया 295 का टारगेट, इनका स्टॉप लॉस 275 था। तो ये फिलहाल वो ट्रेड्स अब सही आ रहे हैं। देख लेते हैं इंडिविजुअली रिटर्न्स क्या बन रहे हैं इन दोनों ही काउंटर्स में। तो सेल ड्रैग कर रहा है, चंबल की तरफ से ज़्यादा कुछ योगदान नहीं। अब आते हैं फिर अगले पोर्टफोलियो पर, और ये है जतिन का पोर्टफोलियो। एक तो एल&टी टेक सर्विसेज ये कैरी कर रहे हैं 4200 के टारगेट के साथ, 3820 स्टॉप लॉस है। मेट्रोपोलिस भी इन्होंने कैरी ही किया है, 1600 का टारगेट, 1355 का स्टॉप लॉस। मैक्स फाइनेंशियल इन्होंने नया जोड़ा, 760 का टारगेट है और 690 के स्टॉप लॉस के साथ दरअसल ये ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एल&टी टेक सर्विसेज 0.36% जोड़ रहा है, मेट्रोपोलिस 2% जोड़ रहा है एंड 0.23% का योगदान मैक्स फाइनेंशियल की तरफ से इस समय आता हुआ। शिल्पा ने इनफैक्ट डीएलएफ नया जोड़ा, 510 का टारगेट, 484 स्टॉप लॉस। फिर संवर्धन मदरसन 90 का टारगेट और 80 का स्टॉप लॉस लगाकर चले, ये इनका ट्रेड है। रिटर्न्स में 0.02% के रिटर्न्स डीएलएफ में, मदरसन अभी जोड़ा है, तो देखते आगे किस तरह का परफॉर्मेंस आता है इसकी तरफ से। अब ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति और मुनाफे का मीटर क्या इंडिकेट कर रहा है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। अब ये सिचुएशन अब इंटरेस्टिंग लग रही है क्योंकि सबके पोर्टफोलियो में एक अच्छा खासा कैचअप है और कांटे की टक्कर हो सकती है इस हफ्ते। फिर 3.85% के रिटर्न्स के साथ शिल्पा आगे, इनके ठीक पीछे 3.74% के रिटर्न्स अरुण के, और उनके ठीक पीछे है जतिन 3.48% के रिटर्न्स। ये है फिलहाल आपके लिए ताज़ा हाल खिलाड़ी नंबर 1 का। अब मुकाबला रहेगा दिलचस्प क्योंकि कांटे की टक्कर वाली सिचुएशन में अब हमारे रिटर्न्स आना शुरू हो गए हैं। ऑल द बेस्ट आप तीनों को। याद रहे हमारे जानकार जो भी बदलाव करेंगे अपने पोर्टफोलियो में उसका एक अपडेट हम सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर करते हैं। 1 बजे मिड कैप मंत्र में उसका जायजा भी लेते हैं। ऑल द बेस्ट आज के ट्रेड के लिए। लेंगे एक ब्रेक, आगे पूरा फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर।